हेलो दोस्तों, मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतुला मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स के अंदर लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ रहे थे। उसके अंदर 2 वीडियो अपन लोगों ने पहले अपलोड कर लिए हैं। उन वीडियो के अंदर अपन लॉस प्रॉफिट के बेस आधार की बात की थी, जिसके अंदर क्रम मूल्य क्या वगैरह होते हैं। तो उस इन सभी के अंदर अपन देखें तो कुछ न कुछ ऐसे 2 बातें आपने नोट की होगी। एक के अंदर क्या था, क्रम मूल्य ही दे रखा था, विक्रम मूल्य दे रखा था और आपने क्रम मूल्य ज्ञात किया। फिर जो दूसरे प्रकार का टाइप्स जो अपन लोगों ने क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर सेलिंग प्राइस ही दे रखा था, यानी कि विक्रय मूल्य ही दे रखा था, अपन लोगों को क्रम मूल्य ज्ञात करने को कहा था। फिर दूसरा ये था कि क्रम मूल्य विक्रय मूल्य ही दे रखा है और विक्रय मूल्य ही ज्ञात करने को कहा था। ऐसे मैंने 2 एक क्वेश्चन किए थे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और पास में ही जो बेल आइकन पड़ा है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास प्राप्त हो जाए। अब देखो, उसके कल जैसा एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया है कि एक वस्तु को 8,500 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। बेचने पर 15% की हानि होती है। तो बताओ कि 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। अब जरा देखो, कुछ नहीं है, वस्तु की सेलिंग प्राइस अपन को कितनी दे रखी है भाई, 8,500 रुपए दे रखा है। उसके बाद लॉस कितना दे रखा है रे, 15% है। ये 2 चीजें दे रखी है। तीसरा ये कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए। जरा देखो, अब अपने पास करना यह है कि मैंने कल भी कहा था कि जो अपन लोगों के पास जो बेसिक होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, उसको अपन लोगों को ऑब्जर्व करना है कि वो 100 है। मान लेता है, अपने दिमाग में सोच लेना है, जब कॉस्ट प्राइस 100 है, उसके ऊपर 15% हानि होगी मान लो, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा भाई, 85। जब सेलिंग प्राइस 85 होता है तो समान स्तर पर जब परसेंटेज की बात कर रहे हैं, समान स्तर पर जब तुलना करते हैं तो क्या होगा कि 85 100 के इक्वल में कौन 85 आता है। क्रम मूल्य ज्ञात करना है तो अपन करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, जबकि अपन को तो विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है, कितना 25% लाभ। अब विक्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस सब 100 होता है, 25% इस पे लाभ हो रहा है, तो वो कितना 125 होगा कि नहीं होगा भाई, 125 हो गया। जब आप लोग ये कर लो तो भी काम चल जाएगा। 85 से 85 गया, कितनी बार गया, एक बार, इंटू 12 5 कर दो, 12,500 रुपए आंसर। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस थे अपन लोगों ने कल किए थे। अब इन क्वेश्चनों को जब करने के बाद आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप बढ़े थे वैसे वैसे क्वेश्चनों की डिफिकल्टीज बढ़ती गई थी। अब यदि मैं इस क्वेश्चन को और दूसरा तरीके से करूं, यानी कि ऐसा ही है, जरा देखो, यहां लाभ कमाने की बात करें, यहां भी लाभ कमाने की बात कर रही है। यदि मैं इसको 20 की जगह 25 कर देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 25% लाभ कमाने के लिए बताओ 1 रुपए में कितने आम खरीदे। चलो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। एक व्यापारी ने 1 रुपए में 40 आम के भाव से कुछ आम खरीदे। यानी कि एक व्यापारी था, उसने 1 रुपए में 40 आम के भाव से कुछ आम खरीदे। अब वो कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए बताओ 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे। अब देखो मित्रों, इस प्रकार के क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझने के लिए आपको जो फल दे रखा है, चाहे वस्तु दे रखी है, कुछ आइटम्स दे रखा, उन एक आइटम्स का क्रम मूल्य ज्ञात करो इनके द्वारा, जो दी गई शर्त है उसके द्वारा। जैसे आपने यहां आम दे रखा है, मैं आम का निकाल रहा हूं कि 1 रुपए में कितने आम है भाई, 40 आम है। अब मैं एक आम की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। एक आम का वैल्यू कितना होगा, 1/40। बस इतना ध्यान रखें और इसी को ही देखना है। जब इसको ध्यान में रखेंगे आप, वो कैसे निकालो, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए थे और उस 100 रुपए में से मैं बाजार से 5 किलो केले लेके चला गया। अब जैसे मैं केला लेके चला गया तो किसी ने मेरे को पूछा कि यार क्या रेट देगा है, तो मैंने कहा यार 100 रुपए के 5 दिए हैं, 5 किलो केले दिए हैं। तो अब आप क्या करोगे, 5 का भाग ही तो लगाओगे। यानी कि जो पैसे दे रखे हैं उसमें से उस जो आइटम्स है, उस आइटम का पैसा जो था वो अपन लोग भाग दे देंगे पैसों के अंदर आइटम का, तो अपना पास में एक वस्तु की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, 25% लाभ कमाना है। जरा देखो, मान लो उसका कॉस्ट प्राइस यदि 100 रुपए होते
तो सेलिंग प्राइस जब 25 रुपए का लाभ कमाता तो 125 होगी कि नहीं होगी। ये बस इतना सा करने के बाद तो आप लोग बिल्कुल बढ़िया से समझ जाएंगे कि जब 100 रुपए होता है उसका कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस 125, जब 1 रुपए होता है तो 1/100, और जब 1/40 होता है तो कितना हो जाएगा 1/40। 25 को 4 बार कर देते हैं, 25 को 5 बार, 5 से कितने 8 बार, 1/32, यानी कि 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे, 32 आम बेचोगे तब जाकर आपको कितने का लाभ होगा रे, 25% का। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस अपने पास पड़े हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आप और ले सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो जरा, मैंने तीसरा क्वेश्चन और लिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा समझ लें। बिल्कुल देखो इतना अच्छा क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको कि देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 13 में 30 किलो के भाव से कुछ केले खरीदे। अब ये कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए बताओ 13 रुपए के अंदर कितने केले बेचने होंगे। देखो मित्रों, पहले वाले क्वेश्चन यानी कि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें अपन तो ये सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन 1 रुपए की बात कर रहा था, यहाँ कितने का कर रहा है 13 रुपए का। कोई टेंशन नहीं, अपने पास जो थी मेथड उसी से देखो। 13 रुपए के अंदर कितना केला है रे भाई, 30 केला। अब एक केले की वस्तु निकालनी है तो 13/30 आ जाएगा। बस इतना सा आप यदि समझ जाते हैं तो क्वेश्चन हो गया। अब अपन को 120 रुपए लग, जब अपन कॉस्ट प्राइस यदि 100 रुपए मानते हैं तो 20% लाभ कमाने के लिए इसको सेलिंग प्राइस कितने में बेचना होगा। यदि वस्तु 100 में खरीदी आपने 120 में बेची तभी तो 20 रुपए लाभ होगा। अब जब इतना हो गया तो अब बस वही स्थिति है, 100 रुपए होते हैं तब 120 रुपए सेलिंग प्राइस, 1 रुपया होता है तो 100, और जब 13/30 होता है तो कितना हो जाएगा 13/30। देखो कितनी बार गया, 4 बार, कितना गया 25, 13/25। 13 रुपए में कितने केले खरीदने होंगे, 25 केले। इस प्रकार के क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन खूब सारे आ जाते हैं जब 1-2 के, जैसे मान लो एक संतरा इतने में 1 रुपए में 5 संतरे मिल रहे हैं तो वो 25% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा। या फिर नींबू वाली बात कर दे, या कोई पेन खरीद दे, या पेंसिल खरीद दे, या कुर्सी टेबल कुछ भी खरीद दो, वो उसके द्वारा ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब देखो उसके बाद वाला क्वेश्चन एक और पड़ा है, आपको मिलेगा बढ़िया तरीके से एक और क्वेश्चन जैसे। अब देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंजेस देखता हूं, ये के नीचे लिखा हुआ है। अब देखो जिस तरह से अपन लोगों ने वहां प्रतिशत के अंदर भी क्वेश्चन पढ़े थे, अब यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने एक वस्तु 21,000 रुपए में खरीदी। ए ने क्या किया, किससे की, ए ने किसको बेची, बी में। कितना परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर। बी ने 10% लाभ पर सी को बेच दिया, ये सी आ गया। कितने परसेंट, 10% लाभ। सी को बेच दिया तो बताओ उस वस्तु को कितने में, सी ने कितने में खरीदा। अब देखो मित्रों कि जब अपन लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन लोगों ने 2 बातें की थी, एक तो एरो डायग्राम की और दूसरी थी फ्रैक्शन की। अब एक एरो डायग्राम, एक फ्रैक्शन था, और तीसरा आपको याद होगा कि जब अपन जनसंख्या वृद्धि और कमी वाला पढ़ते थे तो डायरेक्ट इक्वेशन होते थे। अब यहां क्या कह रहा है, फ्रैक्शन में तीनों मेथड से देख लेता हूं एक बार। यदि आप लोग एरो डायग्राम से देखें कि यदि वस्तु पहले 100 रुपए की थी, 20% लाभ होने से 120 हो गए, यानी कि 20 रुपए जुड़ जाएंगे। इधर 10 रुपए 12 रुपए जुड़ जाएंगे, 10% 10 का भाग दे दो तो 132। एक देखो जब ये दिख रहा है कि 100 रुपए की वस्तु थी तो 132 हो रहा है, तो 132/100 इंटू जो मल्टीप्लाई किसका था, कितने में खरीदी, 21,000 रुपए में। इसको भी अपन लोग यदि 2 से देखें तो 132 इंटू 210 मल्टीप्लाई करोगे तो भी अपन को मिल जाएगी 27,720 रुपए। इनको आप अपने सिर पर मल्टीप्लाई करोगे तो 27,720 रुपए। उसके बाद दूसरा यदि क्वेश्चन अपन जनसंख्या वाला जिस तरह से कर रहे थे उसके अनुसार करें तो वो क्या कह रहा है कि मान लो ए थी, ए से बी को दिया, बी को किस पे दिया, सी को। इसको इसने कितने हजार में बेचा, 21,000 में। कितना प्रतिशत लाभ है, कितना प्रतिशत लाभ है, बस कुछ नहीं करना है। जिस तरह से आप प्रतिशत को निकालते थे जनसंख्या वाले में 20 था तो 120/100
10 है तो 110/100, बस 0 0 0 0, 1 0 यहां से 1 1 1 गया। 12 और 21 को मल्टीप्लाई कर लो, 12 11 12 132 इंटू 21, 0 देखो 0 का 0 गया, 21 दुआ 42 का 2, ऐसा लगे 4, 21 या 63 और 4 67, ऐसा लगे 6, 21 और 6 कितना हो गए 27, 27,720। उसके बाद जब मैं कभी कभी आपको पढ़ाता उसके अंदर बताता था कि फ्रैक्शन वाला पार्ट कैसे होता है, इसको भी जरा देखो फ्रैक्शन पार्ट भी कैसे हो रहा है, उसको भी यहां देख लेते हैं। इसने क्या कहा, ए से बी के अंदर कितना परसेंट लाभ कमा रहा है, ये 20%। अब देखो मित्रों 20% का फ्रैक्शन कितना होता है। उसके बाद कह रहा है बी ने सी को कितने में दिया रे, 10% फ्रैक्शन के अंदर 1/10। देखो मित्रों जब जब उसके अंदर वृद्धि होती थी तो अपन को ऐड करते थे, कमी होती तो करते। यहां लाभ का मतलब बढ़ तो रहा है, वृद्धि तो हो रही है। इसका मतलब ये है जो 5 रुपए थे उसकी वृद्धि कितने 1 के साथ हो गई, तो 5 को 6 के रूप में रफ्तार से वृद्धि हुई। ये 5 11 10 से किसके रूप में 11। बस जब आप मेरे को देखोगे पिछला वीडियो था तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ज्यादा से ज्यादा ये था कि यदि इधर इस वाली लाइन से कट रहा है तो ये काट दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 25, इसको किया तो 33। अब ये जो वैल्यू होती है इसको अपन लोगों ने शुरुआती वैल्यू कही थी, शुरुआती मान, और उसके बाद इसको अपन लोगों ने कहा तो ये अंतिम मान था। शुरुआती मान कितना है भाई 21,000, तो ये अब ये 21,000 कितने गुना हो गया 25 8 400 इंटू ये भी 8 400 कितने गुना है, ये 25 का 840 गुना है, तो ये 33 का भी 840 गुना होगा, 7,720 रुपए हो जाएंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चंस बिल्कुल फ्रैक्शन से हो सकते हैं, और एरो डायग्राम से हो सकते हैं, और जनसंख्या वालों से भी हो सकता है। इसके जैसा का जैसा इक्वेशन मैंने और लिख दिया था, नीचे आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो देखो मिल रहा है आपको इक्वेशन कि तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही ऐसा है, ये बिल्कुल पड़ा है ठाकुर वाला। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम ने एक वस्तु 6,000 रुपए में खरीदी है, उसने श्याम को 10% लाभ के साथ बेच दी गई है। श्याम ने ठाकुर को 20% लाभ पर बेच दी, तो बताओ ठाकुर ने कितने में खरीदा। बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल एक फ्रैक्शन पे करता हूं। इसने क्या कर दिया है, एक तो 20% लाभ पे बात कही, 20 का मतलब 1/5 किस रफ्तार से, 5 की 6 की रफ्तार से, है ना मित्रों। उसके बाद 10% लाभ और बताया है, 10%, 10 का फ्रैक्शन हो जाता है 1/10, 1/10 होता है, तो 1/10 का मतलब 10 के रफ्तार से 11 बढ़ गया। आपको मैंने पहले भी कहा था कि इसको यदि काट दो 3 से तो 2 हो रहा है, इसको काट दो 25 हो रहा है, और ये गया 33। ये शुरुआती वैल्यू कितनी है रे, शुरुआती वैल्यू 6,000, कितना गुना है रे कि 240 गुना। ये भी कितना गुना हो जाएगी रे 240 गुना, एक्चुअली में कितनी 240 गुना, तो मल्टीप्लाई कर लोगे 0 24 या 72 का 2, ऐसा लगे 7, और 24 या 72 और 7 कितना 79। ये आपका आंसर आ गया। देखो मित्रों जब जब आप लोग पढ़ते जाओगे बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे तो ये देखो कितना क्वेश्चन था, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपन को सोचना ये बड़ा क्या 100 था क्या 20 था, सिर्फ और सिर्फ जो परसेंटेज दे रखे थे उस परसेंटेज बेच में अपन लोगों ने लाभ हानि का क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया। इतने अच्छे क्वेश्चन है ये, और इतना अच्छा मेथड है, जब आप लोग पढ़ोगे तो ही अच्छा समझ में आएगा। और आज की क्लास अपन लोग यहाँ तक ही लेते हैं। थैंक यू।